हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिसेंटली हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है। उस नोटिफिकेशन को ही सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच हो, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था 16 मार्च 2022 और फीस भरने की लास्ट डेट है 12 अप्रैल, और यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 अप्रैल। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 21, मैक्सिमम 40, और एज रिलैक्सेशन गिवन है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश में। और जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर हाईलाइटेड देखने को मिलेंगे वो पॉइंट्स ही आपने पढ़ने हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहीं पर ही क्लियर कर दूंगा। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अच्छा, आपने लास्ट डेट के भरोसे नहीं रहना है, ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। समटाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ पर लास्ट डेट के भरोसे रहते हैं और साइट काफ़ी हैवी हो जाती है और यहाँ पर हम फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते हैं। तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को एक छोटी सी गलती की वजह से आपने नहीं खोना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कीजिए। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ीस की है 12 अप्रैल और सबमिट करने की है वो है 16 अप्रैल। वैकेंसीज अभी के लिए देखने को मिलेंगी 250, और डेफिनेटली ये रिवाइज करी जाएंगी इन फ्यूचर के लिए। और अभी तो खैर वैकेंसीज बहुत कम है, बट रिवाइज होंगी तो यहाँ पर आपको नंबर ये ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और टेंटेटिव डेट जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का वो है 12 जून। अगर इस डेट को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो मेंस एग्ज़ाम आपका 27 सितंबर को होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो ये टेंटेटिव डेट पहले ही आ चुकी थी, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये मान के चल रहे हैं कि मे बी आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 जून को ही हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारे पास 70 to 80 डेज़ हैं। तो हम 70 to 80 डेज़ में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। सबसे पहले हम एक बार जनरल स्टडी पेपर 1 देख लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे: पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मिसलेनियस जीके, उत्तर प्रदेश जीके। ऑब्वियसली अगर हम यूपी पीएससी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जीके तो हो गई। और सी सेट, अगर हमने सी सेट क्वालिफाई नहीं करा तो जीएस पेपर 1 चेक ही नहीं होगा। तो सी सेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है इस पेपर में। तो यहाँ पर एक बार हम पिछले कुछ सालों का एनालिसिस देख लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे हमें एक बेस्ट आइडिया लग जाएगा। और हम देखेंगे कि इस साल कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 2015 में हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2016 में 21 क्वेश्चन, 2017 में 21 क्वेश्चन, 2018 में 23, 2019 में 28, 2020 में 22 एंड 2021 में 19। तो हम ऑन एन एवरेज कंसीडर कर सकते हैं कि 2022 में हिस्ट्री से 21 से 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साइंस सब्जेक्ट अगर हम देखें, 2015 में 25 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 23 क्वेश्चन, और 2018 में 11 क्वेश्चन। जो 2018 का पेपर था ना, ये बाकी पेपर से थोड़ा सा अलग था। और 2019 में 20 क्वेश्चन, 2020 में 15 क्वेश्चन, 2021 में 24 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज कंसिडर कर सकते हैं वही 21 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2021 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो और या फिर ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, साइंस ज़्यादा पूछा गया है। तो आप मान के चलो यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 21 से 25, आप यहाँ पर लगा सकते हो। और उसके बाद अगर हम यूपी जीके की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और जो पिछले साल 8 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें स्कीम्स भी ऐड हैं, कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक से 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत सिंपल सिंपल। उसके बाद ज्योग्राफी से अगर हम देखें, ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, और इवन फिजिकल ज्योग्राफी। तो काफ़ी डिटेल्ड में हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट करना होगा। और 2015 में 17, 2016 में मात्र 8 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 14 क्वेश्चन है, एंड 2018 में 28 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर साइंस में कम है और ज्योग्राफी में ज़्यादा है। तभी मैंने आपको कहा था कि 2018 का पेपर थोड़ा सा अलग था। 2019 में 17 क्वेश्चन, 2020 में 16, 2021 में 14 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी अच्छा पूछा जाता है,
2015 में 24 क्वेश्चन, 2016 में 21, 2017 में 19, 2018 में 15, 19 में 20, 2020 में 20 एंड 2021 में 26। तो यहाँ पर भी आप 21 से 25 कंसिडर कर सकते हो और मे बी ज़्यादा ही आ जाए, बट चलो हम यहाँ पर एक तरह से 21 और 25 के बीच में आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 12, 7 से 8, 7 से 8, 4 और 2008 में सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे और 2019 में 16 क्वेश्चन और 2020 में 10 और 8। तो यहाँ पर हम 8 से 10 क्वेश्चन ही लगा के चलेंगे करंट अफेयर। अब देखो करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको टिप्स पे होना चाहिए। मतलब एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बिल्कुल डिटेल्ड में। और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखें, 2015 में 17 से 20 क्वेश्चन, 2016 में 30 से 35, 2017 में 17 से 20, 2018 में 20, 2019 में 25, 2020 में 28 एंड 2021 में 33 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 2 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे पूछे गए हैं। तो आप मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5 से 7, 5, 3 से 5, 20, ये 2018 का पेपर था, ये थोड़ा सा अलग था जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। 13, 13 और 4, तो पिछली बार सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे और इससे पहले 13 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रमसार साइड से क्वेश्चन आ गया था, तो काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप एनवायरनमेंट में कंसीडर कर लो, करंट अफेयर में कंसीडर कर लो, बात एक ही है। उसके बाद आते हैं हम मिसलेनियस में। अब देखो मिसलेनियस यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब यूपीपीएससी में ही देखने को मिलेगा। अब मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक वैसे तो अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया इसमें हमने। और स्टैटिक जीके में हम यहाँ पर डैम से क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जैसे ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्रिक्स का जो बैंक है एनडीबी बैंक, उससे क्वेश्चन आ जाता है। वर्ल्ड बैंक, उससे क्वेश्चन आ जाता है। आईएमएफ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक में मान लो कि कोई ऐसा अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पर मिसलेनियस में कंसीडर कर लो या फिर करंट अफेयर में कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर स्टैटिक ओरिएंटेड तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही आएंगे अगर हम पिछले कुछ ईयर्स का ट्रेंड देखें तो। अब देखिए यहाँ पर हमने 7 सालों का ट्रेंड देखा और मैंने आपको प्रीलिम्स, मतलब यहाँ पर जनरल स्टडी पेपर 1 का एक बार सिलेबस बता दिया। अब हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, और कुछ पेड इनिशिएटिव हैं। अभी के लिए यूपी पीसीएस के लिए कोई पेड इनिशिएटिव नहीं है, और जो हमारे फ्री इनिशिएटिव हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, उनको आप देखकर इस पेपर को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मतलब आपको काफ़ी मदद होगी इस पेपर को क्लियर करने में। और ये इनिशिएटिव्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ और आपको किस तरह से हेल्प होगी। देखिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है अभी के लिए, लेट्स नो इन 5 मिनट, अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा और 10 मिनट में आपको क्या देखने को मिलेगा। घटना चक्कर सीरीज़ एंड क्वांट सेशन में आपको किस तरह से हेल्प होगी। मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस सीरीज़ एंड एनसीईआरटी सीरीज़, ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है लेट्स नो इन 5 मिनट, इसमें आप 10 AM एक टॉपिक देखेंगे जो बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आपको कंप्लीट टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा, जो टॉपिक न्यूज़ में होगा और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इंडियाज़ ऑयल डील विद रशिया, अब ये डील कितने में हुई और यूएस का एग्जैक्टली क्या रोल है, मतलब यूएस ने एग्जैक्टली यहाँ पर सैंक्शंस जो लगा रखे हैं रशिया पे, तो बहुत ही डिटेल में सर ने बताया हुआ है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। वेयर इज़ रशिया एयरफोर्स मिसिंग, तो इस टॉपिक को आप देख सकते हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली रशिया यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह से यूक्रेन में वार लड़ रहा है। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, द कश्मीर फाइल्स, और इसमें आप नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स समझने चाहिए। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें अगर हम
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, लेट्स नो इन 10 मिनट्स। अब ये जो नेक्स्ट सीरीज़ है ये आपको देखने को मिलेगी 4 PM के स्लॉट में। अब 4 PM के स्लॉट में जो मंडे का डे है उसमें हम डिस्कस करते हैं केस लॉज। अब देखिए केस लॉज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नानावती केस लॉ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ट्यूसडे का जो डे है उसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करवाते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी के बारे में काफ़ी डिटेल में 10 मिनट में डिस्कस करवाया हुआ है। एंड वेडनेसडे मैप सीरीज़ चल रही है और वेडनेसडे ब्लैक सी भी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, एंड मेडिटेरियन सी। तो अभी के लिए मैंने मेडिटेरियन सी डिस्कस करवाया था। और मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में आप देखोगे तो 21 कंट्रीज़ लगती हैं, और मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 21 कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं मेडिटेरियन सी को। तो इनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक्स बताई थी, और इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप बहुत ही ईजी वे में याद कर पाओगे। तो इस सेशन को देखिएगा और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थर्सडे देखने को मिलेगा साइंस, एंड फ्राइडे अगेन केस लॉ, एंड सैटरडे एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज़ घटना चक्कर। देखिए घटना चक्कर सीरीज़ अगर आप स्टेट PCS को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे को पूछे जाते हैं, और घटना चक्कर में जितने भी स्टेट PCS हुए हैं अभी तक और जितने भी स्टेट PCS होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप घटना चक्कर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में एक एज रहेगा। तो ठीक 10 PM हम घटना चक्कर से मतलब हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं, और प्रॉपर डिटेल में हर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करवाते हैं, जिससे आपको आइडिया भी हो जाता है। अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन यहीं के यहीं आपको याद भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वांट सेशन। अब देखिए CSET बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप CSET क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और भी बहुत सारे टॉपिक कम्प्रीहेंसिव वे में कवर हैं। नंबर सिस्टम के देखिए 16 पार्ट्स हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे पार्ट्स में सर ने कवर करवा रखे हैं। ऐसी मेंसुरेशन बहुत सारे पार्ट्स में कवर करवा रखा है, ऐसी टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस और एवरेज, बहुत सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो सभी के सभी टॉपिक्स कवर हैं। तो ये सभी के सभी जो सेशंस हैं ये आपको मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पर। अच्छा, रिवीजन के लिए आप क्वांट का पंचनामा देख सकते हैं, और संडे के डे आपको ठीक 5 PM स्लीपी क्लासेस पर ही देखने को मिलेगा CSET प्रैक्टिस, तो उसको भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको क्वांट की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री सेशन। देखिए हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम वेटेज देखें एंशिएंट एंड मेडवल और मॉडर्न की, तो लगभग अगर हम मान के चलें 25 क्वेश्चन अगर UP PCS में आएंगे तो लगभग 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे और 10 क्वेश्चन एंशिएंट एंड मेडवल से आएंगे। तो 15 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वे में मैंने कवर किए हुए हैं सभी के सभी टॉपिक्स, और जो मुझे लगता था कि अलग से टॉपिक्स कवर करने चाहिए जहाँ से अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और काफ़ी डिटेल में उन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, जैसे गदर मूवमेंट एंड कोमा घाटा मारू इंसिडेंट है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं, तो उनको मैंने अलग से डिस्कस करवाया है। और जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट ये काफ़ी मैंने डिटेल में कवर करवाया है 10 सेशंस में। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, तो हर टॉपिक को यहाँ पर मैंने कम्प्रीहेंसिव वे में कवर करवाया है, तो इन सेशंस को आप देख सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपका अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है साइंस सीरीज़। अब देखिए साइंस सीरीज़ में हमने ऐसे नहीं किया कि पहले फिज़िक्स करवाया है, फिर केमिस्ट्री करवाया है, फिर बायोलॉजी करवाया है। जो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले हमने वही करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बेस से क्वेश्चन आता है, और क्रोमोसोम से क्वेश्चन आता है, मेंडल लॉ से क्वेश्चन आता है, पावर से क्वेश्चन आता है, इवन न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। जैसे फिजिक्स का टॉपिक है पावर, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी डिटेल में टॉपिक वाइज कवर करवाए हुए हैं साइंस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ से आपको टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, और लगभग 50 के आसपास सेशन है। तो साइंस सीरीज़ में आप साइंस अच्छी कर सकते हैं, और साइंस की वेटेज मैंने आपको बताई है UP PSC में कितनी है, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है NCERT सीरीज़। अच्छा, जब भी हम किसी भी स्टेट PSC की तैयारी करते हैं ना, या फिर UP
यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि एनसीईआरटी को अच्छा करना है, और अगर हम एनसीईआरटी कर लेते हैं उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स में अपनी कमांड अच्छी करते हैं, और एनसीईआरटी अच्छी करने के बाद जो हमारी एज होती है टॉपिक पर वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी को एक बार अच्छे से कर लिया है और पॉलिटी को अच्छे से कर लिया है, तब भी आप इन सेशंस को देख सकते हैं तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं किया है तो आप मैम के एनसीईआरटी के सेशन देख सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ। और इन सेशन से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा, और जितने भी आपके कंसेप्ट मिसिंग होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही पॉलिटी में भी एनसीईआरटी मैम ने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया हुआ है, तो इनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा। और देखिए, एनसीईआरटी तो हमें करनी भी चाहिए। अगर हम स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो हमें करनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक एंड वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर। अब देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी डिटेल में समझने चाहिए, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनमें हमेशा डाउट रहता है। विंड सिस्टम, ये काफ़ी समझने वाला टॉपिक है। और ऐसे ही भारत में क्यों आया सूफी आंदोलन, या इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं सूफी मूवमेंट। अब यहाँ पर सूफी मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में डाउट्स हैं, विंड सिस्टम में है, नाइट्रोजन साइकिल में है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम लोगों को अपनी कमांड अच्छी करनी चाहिए। तो आप इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और उन टॉपिक्स को आप देखिए तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, वीकली डोसेस में मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर आपका 6 महीने का आपको करना होगा। तो 1 फरवरी से करंट अफेयर कवर्ड है, और अभी तक हम 19 मार्च तक करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। और वीक के 20 करंट अफेयर होते हैं, और ये जो 20 करंट अफेयर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये करंट अफेयर सेशन जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे देखो घटना चक्कर अगर आप करोगे, अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप डेली डोज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको भी एक्सेस कर सकते हो, और रैपिड डोज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ बीपीएससी के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे। बीपीएससी बोले तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग जो हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे उनको आप एक्सेस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक स्टेट पीसीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो घटना चक्कर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो। डेली डोज के जो क्वेश्चन हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो, और साथ साथ घटना चक्र को भी एक्सेस कर सकते हो। तो अराउंड आपको यहाँ पर 4000 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ग्रैप नहीं करनी। पहले आप सब्जेक्टिव नॉलेज ग्रैप कीजिए, मतलब कम्प्रीहेंसिव वे में सभी के सभी टॉपिक्स क्लियर कीजिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए, और साथ साथ क्वेश्चंस लगाइए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और क्वेश्चन समझने के बाद आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। उसके बाद आप डेली डोज कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना मिसलेनियस जीके, तो मिसलेनियस जीके में जैसे डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिक डांस, और ये जो स्टैटिक के टॉपिक है ये आपको डेली डोज कंटेंट की सीरीज़ में मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। और ज्योग्राफी फॉर ऑल को आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वे में ज्योग्राफी को कवर करवाया हुआ है। तो इन प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद डेफिनेटली जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हैं हमारे फ्री इनिशिएटिव। अब हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी के लिए हमारे 2 पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं। और वो 2 पेड इनिशिएटिव कौन से हैं? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, अगर हम स्टेट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक एज रहता है, और हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट भी नहीं होता, और हम अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक क्रैश कोर्स को लॉन्च करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग हम सोचेंगे, और हम जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम होगा तो मात्र 70 to 80 डेज़ हैं, और इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम प्रिपेयर भी रहेंगे और आपके लिए कुछ बेहतर ही करेंगे।
तो अभी के लिए आपने बस कमेंट करना है अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स को लॉन्च करें। तो होपफुली इस सेशन में आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो सेशंस हैं इन सेशन को आप एक्सेस कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। और इतने सारे सेशंस हैं, और इन सेशंस को जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।